एक मित्र पूछते हैं, प्रामाणिक प्यास सूत्र के संदर्भ में बांस की बांसुरी की तरह अनुभव करने के ध्यान प्रयोग में कई बार भय का अनुभव किया और कई बार अजीब सी बेचैनी का। बांसुरी की तरह खाली होने के अनुभव के साथ ही अब तक जिए जीवन की व्यर्थता का बोध भी घिर आया और शायद भीतर छुपी प्रामाणिक प्यास का अनुभव भी कर पाया। अब तो पीछे जाने का कोई मार्ग नहीं बचा है, लेकिन आगे जाने का भी कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। कृपया मार्गदर्शन करें। जिन मित्रों ने इस प्रयोग को गहराई से किया होगा उन्हें संभवतः इस तरह की मिली-जुली अनुभूतियां अवश्य हुई होंगी। एक अनजाने भय की अनुभूति, एक गहरी बेचैनी की अनुभूति। जैसे ही तुम अपने आप को खाली होने का अनुभव करने लगते हो, बांस की बांसुरी की तरह खाली होने का यह ध्यान प्रयोग तुम्हारे भीतर को ही खाली नहीं करता, तुम्हारे अंतरतम को ही एम्प्टी नहीं करता, वो धीरे धीरे तुम्हारे मन को भी खाली करने लगता है, क्योंकि शरीर और मन एक साथ है और तुम्हारा होना अचानक एक खतरे में पड़ जाता है। तुम्हारा मन, जिसने तुम्हारे होने को एक विशेष ढंग से निर्मित किया है, तुम्हारे अतीत का अनुभव, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार और तुम्हारी जो इन सब से मिलकर इकट्ठी हो गई स्मृति है, उसने तुम्हें एक व्यक्तित्व दिया है। उस व्यक्तित्व से तुम्हारे भीतर एक स्वनिर्मित हुआ है, एक सेल्फ निर्मित हुआ है जो वास्तविक नहीं है। ये जो स्व सेल्फ तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन के द्वारा निर्मित कर दिया गया है, वो तुम्हारे वास्तविक स्व से, तुम्हारे रियल सेल्फ से तुम्हें अलग करता है। लेकिन तुम्हारा तादात्म्य अभी अपने इस झूठे स्व से ही होता आ रहा है। और जैसे ही तुम अपने आप को रिक्त करने लगते हो, तुम अपने शरीर को रिक्त करते हो, अपने विचारों, अपने अनुभवों और अपनी स्मृतियों को भी रिक्त होता हुआ अनुभव करते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम मिटने जा रहे हो। ये मिटने की जो अनुभूति है वो तुम्हें भय में ले जाती है। तुम मिटना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम्हें बेचैनी का अनुभव होता है। जैसे ही तुम अपने आप को खाली अनुभव कर पाए, तुम्हें ऐसा बोध भी हुआ कि जिस जीवन को तुम अब तक जीते चले आ रहे हो वो व्यर्थ है, और साथ ही तुम्हारे भीतर छुपी प्रामाणिक प्यास भी उभर आई। ये तय है कि तुम जब गहराई में जाओगे और अपने अंदर सरकती हुई अतीत की सारी स्मृतियों को अपने से अलग कर पाओगे, तो अचानक तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि जिस जीवन को तुम अब तक जीते चले आ रहे हो वो तुम्हारे ऊपर एक बोझ की तरह से, भार की तरह से टिका हुआ था। जिस जीवन को बिना सजगता के, बिना होश के जिया गया होता है, वो भार ही बन जाता है। और जैसे ही तुम्हारे अंदर बोध का कोई क्षण प्रकट होता है, तुम्हें उसकी व्यर्थता का बोध स्वाभाविक ढंग से होने लगता है, और इस व्यर्थता के बोध के साथ ही तुम्हारे अंदर जो प्रामाणिक प्यास है उसकी झलक तुम्हें मिलती है। प्रामाणिक प्यास की झलक का अभिप्राय है कि तुम जो हो सकते हो, तुम जो हो, उसकी ओर तुम्हारे कदम बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही तुम्हारे कदम उस ओर बढ़ने लगते हैं, तो जो तुम्हारी संभावना है, तुम अपने भीतर उसी प्रामाणिक प्यास को, उस ऑथेंटिक क्वेस्ट को पाते हो जो तुम्हें उस ओर लिए जा रही होती है। उसके साथ ही जैसा अनुभव में तुम्हें आया कि पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता, ये बिल्कुल ठीक बात है। प्रामाणिक प्यास के जन्म के साथ ही पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक निश्चित किस्म का बोध उत्पन्न हो गया है और तुम्हें आगे जाने का भी मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। अर्थात तुम जहां हो तुम्हें वहीं पर होना है। आगे कोई मार्ग तुम्हें मिल जाए
और उस मार्ग में जाने की चेष्टा, यह भी तुम्हारे उसी प्राचीन मन का प्रयास है जिस मन के द्वारा अतीत निर्मित किया गया है। यह उसी मन का प्रयास है। वो तुम्हारे बचे खुचे अतीत से, तुम्हारे संग्रहित अतीत से भविष्य का निर्माण कर देता है और तुम जहां हो वहां से तुम्हें हटा देता है। तुम्हारा होना उसी वर्तमान के क्षण में है। उस वर्तमान के क्षण में कोई अतीत और भविष्य नहीं होता। इसीलिए जो मार्गदर्शन की बात उठाई है उसमें इस बात का ख्याल रखें कि मार्गदर्शन इतना ही है कि तुम्हें अभी और यहीं पूरी तीव्रता से, पूरी सघनता और पूरी सजगता के साथ उपस्थित हो जाना है। इस क्षण में तुम्हें अपनी चेतना को, जो सोई हुई थी, उसे पूरी तरह जागृत कर देना है। उसके साथ ही तुम्हें अपने होने का बोध प्रारंभ होगा। ये बोध ही तुम्हारे भीतर प्रामाणिक प्यास को जन्म देगा, जो तुम्हें और गहरे बोध में ले जाने में सहायक होगी। मार्गदर्शन के नाम पर भटकाव ही आता है। लोग हमेशा मार्गदर्शन चाहते रहते हैं। वो सोचते हैं कि जहां वो हैं वहां ठीक नहीं है, उन्हें वहां से कहीं आगे जाना है, और यही तो मन है। या तो वो अतीत में कहीं भटक रहा है या उन्हें भविष्य में कहीं ले जा रहा है। और मन के इसी भटकाव में जो प्रामाणिक प्यास है वो छुपी रहती है। जब कभी अनजाने में तुम उस वर्तमान के क्षण में ठहर जाते हो, तुम्हारा जीवन एक नई करवट ले लेता है। तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा प्रवेश कर जाती है। अचानक तुम जीवंत और जागृत होते हो और जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हो। कभी किसी दुर्घटना के क्षण में, कभी किसी अप्रतिम प्रसन्नता के क्षण में तुम्हारे भीतर अचानक तुम्हारी चेतना जाग जाती है और तुम उस वर्तमान के क्षण में ठहर जाते हो। और तब तुम्हें अपने वास्तविक जीवन की ओर बढ़ने का, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जाने का एक गहरा भाव पैदा हो जाता है। तुम्हारी नींद टूटती है और पहली बार तुम थोड़ा सा जागते हो। इस जागरण की कोई सीमा नहीं, इसलिए मार्गदर्शन की बात बिल्कुल ना उठाएं। और अतीत में तुम्हें कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा है तो उसको भूल जाएं। भविष्य में भी तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है तो उसको भी भूल जाएं। जहां हैं वहीं पर हो जाएं और पूरी तरह से सजग हो जाएं।